ओम ब्रह्म परम ब्रह्म कुलमालिक राधास्वामी दयाल चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री लक्ष्मी माँ चरण में मोर प्रणाम। श्री श्री बड़दादा चरण में मोर प्रणाम। आजिर आचार्य ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। मोर एही नारनीति शुणुथिबा समस्त इष्टप्राण गुरु भाई माँ मानक मोर भक्तिपूत अंतरर जय गुरु। केमिति अछंती आपण माने? श्री श्री ठाकुर कृपारू समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा विश्वास। आज आमे श्री श्री ठाकुर श्रीमुख निसृत नारीर नीतिर 129 बाणी मु आपण मानक आगरे तोड़ी धरिबी। आपण मानकु भल लागुछि जदि सब्सक्राइब करंतु, शेयर भी करंतु। शेयर करिले आम ठाकुर कथा समस्त पाखरे पहुँचब। आमे बहुत किछि न करले भी टिके तो किंचित मात्र करिले भी आम जीवन सार्थक हो जाए। सेथिलागी श्री श्री ठाकुर कथा समस्ते पाखरे पहुँची पारिब। यह मो नारनीति शुणाइबा पूर्वरु मु श्री श्री ठाकुर विषय रे किछि कथा आपण मानकु शुणाइबी। एबे शुणतु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र और माता कैकेयी कथा। अयोध्या रे श्री रामचंद्र को परम ब्रह्म बोली कहूथिले दुई जन। वशिष्ठ तांको निजर ज्ञान बल रे जानिथिले, किंतु कैकेयी तांकर चतुर्भुज रूप देखिथिले। कैकेयी बड़ भाग्यवती। राम अवतार को सफल करने पाई से थिले एक बलिष्ठ उपादान। तीन राणी आग पछ होई चरु खाइथिले। चारि राजकुमार मध्य दुई दुई दंड अंतर रे जन्म होइथिले। से दिन प्रसवशाला रे कौशलांकर गर्भवेदना तीव्रतर होई उठिला। पुत्र जन्मर समय आगत प्राय। कैकेयी निजर सबु वेदना को चापी रखी पहुँचिले कौशल्या पाखरे। दासी मानकु बाहर करदेई निजे सेवा करी बसिले। कौशल्या संज्ञाहीन प्राय। नवमी तिथि द्विप्रहर संधि समय। कैकेयी अनुभव कले सारा विश्व जेपरी नव उन्मादनारे माती उठिछंती। शीतल मंद मलय पवन पादप समूह पुष्प राजिरे सुशोभित। कोइलीर शुभ संकेत। देव दुबुंदी बाजुथिला। अप्सरा मानक नृत्यर ताल ओ गंधर्व मानकर मंगल संगीत शुभुथिला। कैकेयींकर बाम बाहु ओ चक्षु स्फुरिला घन घन। रोमराजी टांकुरी उठिला। हृदय भितरे आनंदर जुआर। हठात कोटि कोटि चंद्रर आभारे सारा संसार जेपरी उज्ज्वल होई उठिला। घर भितरे पारिजातर सुगंध। कैकेयींकर आखि बुझी होई गला। एवं पुणी जेतेबेले से चाहिले सम्मुखरे तांकर कोटि कोटि कंदर्प जिणा सेही जोगीजन मनभुला रूप, स्मित हास्य भरा बदन मंडल, पद्मपलाश वर्णर आकर्ण विस्तृत नेत्र, पीतवसन परिहित नव दुर्बादल तनु, शंख चक्र गदा पद्म शोभित चतुर्भुज, कौस्तभमणि मंडित किरीट शोभित, मस्तक कर्णरे कुंडल, वक्षरे श्रीवत्स लांछित चिन्ह, रंग अधर रंगाचरण प्रभु नारायण। कैकेयी विमूढ़ा, वाक्य स्फुरुनी, अपलक चक्षु, से शक्तिहीना। हठात से शुणिले परी प्रकट न हुए, मोर ए अवतार केवल तुमे ही सफल करिपारिब। तुमर साहाय्य मोर लोड़ा। कैकेयी जेपरी स्वप्न देखुछंती। हठात सेही भुवन मोहन मूर्ति रे परिवर्तन घटिला। दिव्य आवरण शोभित एक मानव शरीर, आजानुलंबित बाहु, कांधरे सरासन, पृष्ठ देशरे तुणीर आउ बिंब अधर चारुहास्य। से लक्ष्य कले से रूप धीरे धीरे सान होई एक सद्यजात शिशु भावरे देखादेले।
କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୋଳରେ ଏବଂ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦରେ ଘରଟି ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଲା। କୈକେୟୀଙ୍କର ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବ କଟି ଯାଉଥିଲା। ନିଜର ଗର୍ଭବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଉଠୁଥିଲେ। ସେହି ଅବତାର ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଜଣାଏ ମୁଁ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ। ଶୁଣିଲେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ନାରୀର ନୀତିର 129 ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିବା। ନାରୀର ନୀତି 129 ବାଣୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୈରୂପ୍ୟରେ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତି ଅତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଭାବ ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକ୍ଷମ କରି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦେଖିବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପ୍ରତି କିପରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 129। ପୁଣି ଥରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୈରୂପ୍ୟରେ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତୁମ ପ୍ରତି ଅତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି, ଭଲ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଭାବ ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକ୍ଷମ କରି ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଦେଖିବ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପ୍ରତି କିପରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 129। ଜୟ ଗୁରୁ।